अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा यार, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया मेरे से इनबॉक्स में भी बार बार, और अक्सर कमेंट्स भी आते रहे उस पर। तो वो क्वेश्चन था कि भाईजान आप अल्स्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो अल्स्टर यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है? ठीक है, वहाँ पे ओवरऑल आपने बताना है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। अल्स्टर यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना चाहिए अपनी किसी भी अगली इनटेक के लिए या नहीं? तो उसी सिलसिले में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, और मेरे साथ आज वकास मौजूद हैं। ये मेरे क्लास फेलो भी हैं, अल्स्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं। तो हम लोग अपना बताएंगे कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है, और उसके बाद आप लोग उसमें से चूज़ कर लें कि आपको अल्स्टर यूनिवर्सिटी प्रेफर करनी चाहिए या नहीं। तो वकास भाई, सबसे पहले आप बताएं कि अल्स्टर यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है, आपको कैसी लगी है? यार बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ तो तकरीबन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सब सेम ही है, क्योंकि मोस्टली आपको स्टडीज़ तो यहाँ पे खुद ही करनी पड़ती हैं। मोस्ट लेक्चरर 30% लेक्चरर पे होता है और 70% एजुकेशन जो आपकी है वो आपकी यहाँ खुद पे यूके में सेल्फ एजुकेशन है सेल्फ मेरे लर्निंग हिसाब पे से। ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हम्म। ये तो हो गई कि एजुकेशन के हवाले से कैसी हो, तो वो तो मोस्टली सब सेम है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स एक्सीलेंस फ्रेमवर्क के हवाले से उसके ऊपर हर टीचर को जज किया जाता है, एकेडमिक्स को जज किया जाता है, उनको इनकी रिपोर्ट्स बनती हैं ईयरली। तो उसके बाद ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से लोग आने वाले होते हैं, उनको होता है फाइनेंस का कि वो चूज़ करते हैं, देख रहे होते हैं बजट में यूनिवर्सिटीज़ उनके। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का बजट स्टार्ट होता है आजकल 17,000 भी, 12,000 से लेके 17 के बीच में मास्टर्स एम एस सी रेंज इसमें करता है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि लाइक अब अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, तो अल्स्टर यूनिवर्सिटी इस वक्त मेरे ख्याल में बर्मिंघम में सेकंड चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है। पहले वो बीपीपी आ जाती है मेरे ख्याल से। बीपीपी भी टू नहीं सम यार, एक्सटेंड वो ये कम है मेरे उनकी ख्याल फ़ीस भी, लेकिन अब उन्होंने भी इंक्रीज़ कर दी है इस या इंटेक से। तो उसके अलावा आप बीसीयू की बात कर लें, यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम की बात कर लें, इस वक्त हम जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल करीब ही बीसीयू है, और थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो सेम सेम ही यूनिवर्सिटी है कॉलेज सारी बर्मिंघम है। यूनिवर्सिटी सारी साथ। यूनिवर्सिटीज़ ओवरऑल टाउन के आसपास ही हैं, बिल्कुल टाउन में ही कह लें आप। तो इन सब की फ़ीसेस जो हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, एस्टन यूनिवर्सिटी, अल्स्टर यूनिवर्सिटी, बीपीपी, इन सब की फ़ीस का हिसाब लगा लें आप कि अल्स्टर की स्टार्ट हो रही है 12,000 से, और अप टू ये जा रही है तकरीबन 20-21 हज़ार तक, जो कि एस्टन यूनिवर्सिटी की है। या तो वो डिपेंड करता है कि आपने फाइनेंसेस देखने हैं। अगर अगर तो आपने देखना है कि चीप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो अल्स्टर इज़ बेस्ट। अल्स्टर ठीक है, इज़ द बेस्ट। और लेकिन उसके साथ साथ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि यूनिवर्सिटी से अल्स्टर में जब आपने आना है, तो फिर आपने कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आनी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होगी और बहुत ओपन इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे। नहीं, कंजस्टेड स्पेस है, एक प्लाजा कैंपस है इनका यहाँ पे। बेसिकली ये अल्स्टर जो यूनिवर्सिटी है, इनका मेन कैंपस तो बेलफास्ट में है, आयरलैंड में। लेकिन यहाँ पे लंदन में, मैनचेस्टर में, और यहाँ पे इनके प्लाजा कैंपस हैं। और ये एक प्लाजा कैंपस है, एक बिल्डिंग है, मैं किसी दिन वो भी अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। और उसी में एक हमारा थर्ड फ्लोर है, एक फोर्थ फ्लोर है, या और मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हैं, फोर्थ ये चार फ्लोर्स फ्लोर हमारे है। हैं। और उसके बाद एक मेरे ख्याल से कोई टॉप पे फ्लोर है। तो वहाँ पे फ्लोर्स हैं, कंजस्टेड स्पेस है, रूम्स बने हुए हैं, आपने जस्ट जाना है और क्लास लेनी है। उसके अलावा अगर फैसिलिटेशन की बात करूँ, फैसिलिटीज़ क्या हैं, तो फैसिलिटीज़ ये हैं कि ब्रेकआउट एरियाज़ बने हुए हैं। ठीक है, आप निकलें, आपने कुछ खाना पीना है तो वहाँ पे बैठ जाएँ, आपको चाय कॉफ़ी फ्री मिलती है। चाय आपने कॉफी, किचन में कप जाना है, अपना लेके आना है भाई। कप अपना लेके आना है। कप अपना बाकी लेके चीज़ें आना वहाँ पे पड़ी होंगी, आपको दूध पड़ा होगा, पाउडर्ड मिल्क, उसके अलावा चाय कॉफ़ी सारा कुछ पड़ा होगा, आपने बनानी है और पी लेनी है। वो भी आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं। ब्रेकआउट एरियाज़ हैं। अच्छा, है। प्रेयर रूम है। प्रेयर रूम है, जो मल्टी कि फेथ। मल्टी फेथ है वहाँ पे, यानी कि आप हिंदू हैं तब भी जा सकते हैं, सिख हैं तब भी जा सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तब भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे सब जा सकते हैं। मल्टी फेथ रूम है। लाइब्रेरी वगैरह भी है, लेकिन इनके दूसरे कैंपस में है। अब यहाँ पे अभी इस ये वक्त न्यू कैंपस बना है। अभी इनके दो कैंपसेस हैं, एक ओल्ड कैंपस और एक न्यू कैंपस। हम लोग न्यू कैंपस में हैं, तो जो ओल्ड कैंपस है उसमें लाइब्रेरी भी है, ये सारी चीज़ें भी हैं। अब बात कर लेते हैं जी कि क्लास में जो इनके लर्निंग इन्वायरमेंट है वो कैसा है, और वो वर्थ करता है आपकी जो फाइनेंसिस हैं उसको देखते हुए या नहीं। तो या लर्निंग इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा क्लासेस लेते यार हुए? हमें तो तकरीबन एनवायरनमेंट यहाँ पे, 5 वीक्स हो चुके या हैं। इधर वैसे ही है कि आप प्रेजेंटेशंस हो, जिस तरह स्लाइड्स होती हैं, टीचर स्लाइड्स प्रिपेयर करके आ जाते हैं, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। और मोस्टली लड़के
मोस्टली यहाँ पे तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका स्टडी पे फोकस कम ही होता है, नींद पे ज़्यादा लेकिन होता है और आपने करना है, हम क्लास में सो ही रिकमेंड रहे यही करेंगे कि भाई आपने फोकस करना है। फोकस कर रहे हैं। और ये है कि अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं वो, जिस तरह आपको बताया पहले भी कि यहाँ पे ना हर चीज़ को स्क्रूटनाइज किया जाता है, गवर्नमेंट भी करती है, चेक एंड बैलेंस रखती है, तो टीचर्स अपना अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, हेल्प भी अच्छा, करते हैं। यहाँ पे टीचर्स की जो एक सबसे मज़े की चीज़ मैंने देखी है ना, वो ये देखी है भाई, अगर 3 घंटे की क्लास है ना, तो टीचर ने ऑन टाइम पहुंचे होना है। हाँ। 9:30 हमारी क्लास होती है, हम लेट हो सकते हैं, टीचर लेट नहीं होगा, वो 9:30 ही पहुंचा होगा। और अगर हम्म। वो क्लास हमारी पहली क्लास जैसे अब 12:30 तक होती है, तो वो 12:30 तक ही होगी। पाकिस्तान में एक चीज़ देखी थी कि भाई आप लेट आ रहे हो, आप जल्दी जा रहे हो, जो भी है सिलसिला, टीचर की मर्जी है, उसने छुट्टी कर लिया, कुछ भी है नहीं। यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो एक जो सब्जेक्ट है उसके 4 4 ट्यूटर हैं, एक छुट्टी पे है या वो दूसरा अवेलेबल आ नहीं, जाए, तो वो दूसरा दूसरा आ जाए। साइन कर देते हैं। यानी कि एक ही सब्जेक्ट में 4 4 आपके ना लेक्चरर्स होते हैं, तो वो या डिफरेंट आते रहते हैं। इस मामले में ठीक है, आपको अच्छा प्रेजेंट कर देते हैं। अगर आप वाकई स्टडी पे फोकस करने वाले हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं क्लास में, तो आपको वो अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं। बताते तो वो वही चीज़ें हैं जो आपको बोर करती हैं, ये ज़्यादा थेरेटिकल है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वो हो जाता है। बाकी जो असेसमेंट का मेन पॉइंट है कि आपकी असेसमेंट क्या है अल्स्टर यूनिवर्सिटी में, तो यार अल्स्टर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस विद डाटा एनालिटिक्स जो हमारा कोर्स है, और इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं बिजनेस के रेलिवेंट, एमबीए को छोड़ के, और मार्केटिंग के कोर्सेज इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं, आईटी का भी आई गया सब कोर्स स्टार्ट अब किया हुआ है। स्टार्ट किया हुआ है। इन 2 3 कोर्सेज को छोड़ के सबकी असेसमेंट जो है वो है आपके क्विज और असाइनमेंट्स, दैट्स इट, असाइनमेंट्स और है क्लास या प्रेजेंटेशन। कुछ सब्जेक्ट्स में प्रेजेंटेशन है, क्विज है, असाइनमेंट है, और कुछ में 40% क्विज है तो 60% असाइनमेंट है। वो इस तरह से चलती है हाँ, इनकी। रिटन एग्जाम्स नहीं होते। रिटर्न एग्जाम्स वाला कोई सिलसिला नहीं है यहाँ पे। मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज में रिटन एग्जाम्स नहीं है यहाँ पे, बस ये असेसमेंट क्राइटेरिया यही है कि असाइनमेंट्स कोर्स वर्क पे ही है। और उसके अलावा एक और बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि जो फीस वहाँ से पे करके आते हैं और जो वो रिमेनिंग कितनी है? होती है वो कितनी है, उस पर यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन करती है या नहीं करती, और उसके लिए क्या प्रिपरेशन या स्टूडेंट्स को क्या माइंडसेट बना के आना चाहिए। अच्छा, अल्स्टर यूनिवर्सिटी में 3 इंटेक्स हैं, मई, सितंबर और जनवरी। ये 3 मेजर, बल्कि जनवरी और सितंबर मेजर इंटेक्स हैं। वैसे अल्स्टर के सभी कोर्सेज में आई गेस मई में भी ओपन है, मे भी आप मई में भी कर सकते हैं। अब फीस जो इनकी अब 13,250 हो गई हाँ। हुई है तकरीबन सब कोर्सेज की। तो उसमें से आपने 6500 इनिशियल डिपॉजिट पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, वो आपने पे करके आना होता है। और देन रिमेनिंग फ़ी जो आपकी बचती है स्कॉलरशिप लगने के बाद। अच्छा, स्कॉलरशिप कितनी है? स्कॉलरशिप आपको मैक्सिमम जो यहाँ पे मिलती है वो है ऑलमोस्ट £2,000 की। वो सबको ही मिलती है, वो वो तकरीबन ब्रायनाम सबको ही मिलती है, स्कॉलरशिप होती है। नाम स्कॉलरशिप है, लेकिन उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया है कि लाइक आप 60% अबव आपकी मार्क्स हों, लास्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन है। वो मुझे भी मिली हुई है, वकास को भी मिली हुई है। सबको मिल तो जाती उसके बाद आपकी जो फ़ी बचनी है वो 11,000 समथिंग बचनी है। उसमें से आपने 6500 डिपॉजिट पे करके आना है पाकिस्तान से, और बाकी रिमेनिंग आपने, अगर आप, अब जैसे हम जनवरी में आए हैं तो हमने रिमेनिंग फ़ी अपनी, जो हमारी डेडलाइन हमें मिली हुई है वो है मई में, तो है आपने या मई में यानी डिपॉजिट करवानी है। आपको 3 से 4 महीने का टाइम देते हैं। और टोटल। देन आपको सबसे पहले तो आपको वो डेडलाइन की मेल आएगी, फिर उसके बाद रिमाइंडर मेल आएगी, थर्ड मेल पे वार्निंग मेल आएगी, और देन क्या पोर्टल करते हैं, ब्लॉक कर दे। आपका पोर्टल ब्लॉक कर देते हैं। आप अपनी असाइनमेंट अपलोड नहीं कर सकते, आप अपना क्विज नहीं दे सकते, कुछ भी मिस हो गया तो फेल आप आप। वो फेल। ठीक है, तो वो पोर्टल ब्लॉक कर देते हैं। अल्स्टर यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है फ़ीस के मामले में, इंस्टॉलमेंट प्लान्स इनके उस तरह से नहीं है। 3 से 4 महीने का टाइम देते हैं, उसमें आपको हर सूरत कवर करना पड़ता है। अगर नहीं भी करते, आपको मेल वगैरह करके या कहानियाँ जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं या ये वो दिस दैट करके, तो आप थोड़ा बहुत टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं ये देते। तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर कर लें। और बाकी एनवायरनमेंट ओवरऑल अच्छा है यार, मज़ा आ सजेशन रहा यही है। होगी कि आप 100% अगर फीस वहाँ से दे के आ सकते हैं ना, तो आप अगर तो आप दे 100% के आ देके सकते हैं ना भाई, तो यहाँ पे फिर तो आप आप रिलैक्स। मज़े में हैं यहाँ पे, यकीन माने बहुत मज़े में। हम्म। कि यहाँ पे जो एक सिंगल पर्सन है ना, उसकी लाइफ बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। और एक्सपेंसेस भी इतने ज़्यादा नहीं है। अगर तो ठीक है, आपने मतलब आप 100% फीस दी शेयरिंग हुई में है फिर सिंगल पर्सन अगर यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बल्कि फैमिली के साथ तो आप डिपेंडेंट आप बंद तो हो चुके हैं, डिपेंडेंट बंद हो गए। तो वो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको फ़ी पे करनी है या कुछ भी, तो उसके लिए आपको मैनेज करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को आप कंसिडर कर लें, और देन आप देख लें कि आप अल्स्टर यूनिवर्सिटी को
अपने लिए प्रेफर करते हैं या नहीं।